इसकी साइंस, इसकी साइंस, 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 साइंस बना किसका है, किस शब्द से मिलकर बना है? तो यू नो दैट साइंस इज मेड अप ऑफ द वर्ड ऑफ लैटिन. किसका बना है? द वर्ड ऑफ लैटिन. एंड व्हाट इज द वर्ड इज, एंड द वर्ड इज साइंटिया. किसका बना है? साइंटिया. तो ध्यान रखिएगा, साइंस इज द लैटिन वर्ड. साइंस इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड. साइंस किसका बना है? लैटिन वर्ड. साइंस इज मेड अप ऑफ द लैटिन वर्ड. और वो कौन सा वर्ड है? साइंटिया. कौन सा? साइंटिया. ध्यान रखिएगा, किसका बना है? साइंटिया. साइंस इज मेड अप ऑफ द लैटिन वर्ड. साइंस एक लैटिन वर्ड है एंड मेड अप ऑफ साइंटिया. किसका बना है? साइंटिया. एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ साइंटिया? साइंटिया, साइंटिया मीन्स, साइंटिया मीन्स what? To know. साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो. नो मीन्स क्या होता है? जानना. ठीक है, मीन्स हम जब किसी के बारे में जानते हैं या हमारे अंदर एक इच्छा होती है किसी चीज को जानने की. मीन्स हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं ना. तो आप किसी चीज की खोज कर रहे हो. क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस चीज के बारे में हमको जानना है. मीन्स यू आर द साइंटिस्ट एंड यू आर द साइंटिस्ट. मीन्स यू हैव टू नो. आपको किसी चीज की जानने की इच्छा है. दैट इज नोन एज साइंस. इसको हम क्या कहते हैं? साइंस का मतलब होता है, द मीन्स ऑफ साइंस इज टू नो एनीथिंग. साइंस का मतलब क्या होता है? टू नो एनीथिंग. साइंस का मतलब होता है किसी चीज को जानना. यही तो साइंस है. हम साइंस पढ़ते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? व्हाट इज इन आवर हार्ट? व्हाट इज मैग्नेट? व्हाट इज कार्बन? देन you are just know that systems. अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हो, जानने की इच्छा रखते हो, then you are knowing about science. आप किसके बारे में जान रहे हो? साइंस के बारे में. ओके, तो साइंस इज द लैटिन वर्ड. साइंस एक लैटिन वर्ड है. किसका बना होता है? साइंटिया का बना होता है. साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना. साइंटिया का मतलब साइंटिया का मतलब ओके. अब साइंस को बांटा कितने भागों में गया? तो साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. साइंस को कितने ग्रुप में बांटा गया? टू ग्रुप्स में. ध्यान रखिएगा, कितने ग्रुप्स में? टू ग्रुप्स. पहला कौन सा है? फंडामेंटल साइंस. कौन सा? फंडामेंटल साइंस. फंडामेंटल साइंस. और दूसरा अप्लाइड. कौन सा? अप्लाइड साइंस. तो ध्यान रखिएगा, पहला है तुम्हारा फंडामेंटल साइंस और दूसरा है तुम्हारा अप्लाइड साइंस. ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत कम लोगों को पता होती है ना. साइंस आप लोगों ने अभी तक पढ़ी है ना. एंड यू डोंट नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ साइंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंस एंड व्हाट इज साइंस. साइंस है क्या, कितने भागों में बांटा गया है, नहीं पता है ना. सो प्लीज ऑल द स्टूडेंट राइट these थिंग्स. इनको लिखना है ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. ओके, तो अब बात करते हैं साइंस की. साइंस इज द लैटिन वर्ड. साइंस इज मेड अप ऑफ लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड का बना हुआ है एंड द लैटिन वर्ड इज साइंटिया. साइंस को क्या बोलते हैं? लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड में साइंस को किससे मिलकर बना है? साइंटिया से. और साइंटिया को हम क्या कहते हैं? टू नो, जानना. साइंटिया को क्या कहते हैं? टू नो, जानना.
एंड साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल साइंस एंड सेकंड वन इज अप्लाइड साइंस। एंड व्हाट इज फंडामेंटल साइंस? फंडामेंटल साइंस का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन साइंस। क्या? ऑब्जर्वेशन साइंस, ठीक है। एंड अप्लाइड साइंस क्या है? अप्लाइड, जो हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं ना, कंप्यूटर चलाते हैं तो हमने कंप्यूटर चलाकर देखा, ठीक है। आप जैसे कहते हो कि मम्मा ये काम मैं करूं, तो आप उस चीज को अप्लाई कर रहे हो ना, उस चीज पर कर रहे हो ना। तो ये अप्लाइड साइंस के अंदर आ गया, किसी चीज को यूज करके सीखना, यूज करके सीखना। और फंडामेंटल साइंस क्या है? अच्छा, ऐसे पढ़ाया जाता है इसको, ऐसे किया जाता है इसको। मीन्स टू ऑब्जर्व, किसी चीज को देखकर सीखना, किसी चीज को देखकर सीखना। टू ऑब्जर्व दोज थिंग्स एंड लर्न हाउ टू डू दिस, दैट इज नोन एज फंडामेंटल साइंस। क्लियर है? साइंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Fundamental science, applied science. Fundamental science to observe and learn, and applied science we apply and learn. To apply the working of the work and we learn how to handle it. मोबाइल चलाते हैं, आपको चलाते नहीं बनता है ना, तो आप पूछते हो इसको कैसे करते हैं, हाउ टू ऑपरेट इट। अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, सीख गए, आपने ऑपरेट भी किया, आपने क्या किया, ऑब्जर्व भी किया। देन यू आर डूइंग टू थिंग्स ऑन दैट टाइम। व्हाट इज? फर्स्ट यू ऑब्जर्व द मोबाइल, हाउ टू ऑपरेट, एंड आफ्टर दैट यू आर अप्लाइड। उसको आपने अप्लाइड किया, तो पहले आपने फंडामेंटल से सीखा, बाद में आपने उसको क्या किया, अप्लाइड किया। तो आपने दोनों का यूज किया। अगर आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हो और सीख गए, तो यहां पर क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद जब आप सीख गए, तो उसको आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। देन दैट इज अप्लाइड साइंस। क्लियर है? फंडामेंटल साइंस आर डिवाइडेड आल्सो इनटू टू ग्रुप्स। फंडामेंटल साइंस को फिर से दो भागों में बांटा गया है। एंड फर्स्ट वन इज empirical science and second one is formal science. फंडामेंटल साइंस का मतलब होता है बेसिक साइंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपेरिकल साइंस एंड फॉर्मल साइंस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखेंगे। एंड फॉर्मल साइंस क्या है, लॉजिकल साइंस। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल साइंस का मतलब लॉजिकल साइंस। लॉजिकल साइंस क्या है, लॉजिक लगाते हैं आप लोग, लॉजिक है ना, अपना ब्रेन यूज कर, है ना। कैसे सर ने यार, हमने जैसे अभी आप लोगों को एक वर्क दिया हुआ था क्लास 7th में, टू मेक अ डोर बेल। आपको डोर बेल बनाना है ना। डोर बेल बनाने के लिए हमने दिया, और बनाने के बाद हमने ये देखा कि उसमें आप लोगों ने कई चीज अप्लाई की। हाउ टू मेक अ रिंग बॉल, हम रिंग बॉल को कैसे बनाएं। तो कई बच्चों ने क्या किया कि अपनी घंटी ही निकाल कर लगा दी, और कई बच्चों ने क्या किया, घर की कटोरी लगा दी, है ना। और जैसे ही उसमें क्या होती है, स्टिक हिट करती है, तो उसमें से आवाज निकलती है ना। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों ने अपने ब्रेन का यूज किया, लॉजिक का यूज किया, और वहां पर एक बेल बना डाला, हैंडमेड बेल, ठीक है। तो जहां पर हम लॉजिक लगाते हैं उसको हम फॉर्मल साइंस कहते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। इसके बाद ऑब्जर्व साइंस को फिर से हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा,
तो इसको बांटा नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस क्या है? नेचुरल साइंस तो those things which are happen in the nature and we are just learning about the nature, that science is known as the natural science। उनको हम नेचुरल साइंस कहते हैं। ठीक है, नेचर के द्वारा जो भी नॉलेज मिलती है हमको, ठीक है, कुछ भी अगर हुआ कुछ भी तो उसको नेचुरल साइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेचुरल साइंस। ठीक है, और दूसरा है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस। अब हम बात करें नेचुरल साइंस, अगर प्रकृति के द्वारा हमें कुछ मिल रहा है या नॉलेज मिल रही है, दैट इज नेचुरल साइंस। सोशल साइंस जब हमें समाज के बारे में मिल रहा है, समाज के बारे में अगर हमें कोई नॉलेज मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल साइंस। जैसे अगर हमने बात किया सोशल साइंस की, हम बात करेंगे, हमने कहा गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ कि नहीं? अच्छा, हमने गांधी जी के बारे में नॉलेज प्राप्त की। हमने अकबर बीरबल के बारे में नॉलेज प्राप्त की। तो कहाँ से हमने प्राप्त की? हिस्ट्री से। कहाँ से? हिस्ट्री। एंड हिस्ट्री इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल साइंस। हिस्ट्री किसका पार्ट है? सोशल साइंस। सिविक्स, जिसमें हम नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं नैतिकता के बारे में, एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बट नेचर के द्वारा जो हो रहा है, फिनोमिनास जितने हैं, डिजास्टर्स जितने हो रहे हैं, ये जितना भी आपका हो रहा है, दैट इज नोन एज नेचुरल साइंस। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल साइंस कहेंगे। और लास्ट जो पार्ट बचा है कौन कौन सा? तो नेचुरल साइंस को फिर से दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा? तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब देखो, बायोलॉजिकल साइंस इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, है ना? इट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, बायो धन लॉगस, बायो प्लस लॉगस। लॉगस का मीन्स होता है स्टडी, लॉगस का मीन्स स्टडी। अब बायो जीव जंतु, जहां पर हम जीव जंतुओं के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। जीव जंतुओं में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। अगर इनके बारे में हम नॉलेज कर रहे हैं या किसी पेड़ के बारे में या किसी जंतु के बारे में नॉलेज कर रहे हैं, देन वी आर जस्ट स्टडीइंग इन द बायोलॉजी। किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस क्या है? अगर हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, नेचुरल साइंस। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी? हवा की बात करें, ठीक है, हवा की बात करें, कार्बन की बात करें या तुम्हारे और किसी भी चीज़ की बात करें तो ये कहाँ आ जाएगा? फिजिकल साइंस में। तो साइंस को कितने भागों में बांटा गया? तो साइंस को बांटा गया दो भागों में। पहला, साइंस किससे मिलकर बना हुआ है? तो साइंस इज मेड अप ऑफ द लैटिन वर्ड, साइंस लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एंड द लैटिन वर्ड इज साइंटिया। क्या है? साइंटिया। इसके बाद साइंस को दो भाग, एंड द साइंटिया इज द मीन्स ऑफ टू नो। साइंटिया का मतलब क्या होता है? जानना। ठीक है, इसके बाद साइंस को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट नंबर फंडामेंटल साइंस एंड सेकंड नंबर इज अप्लाइड साइंस। ठीक है, फिर फंडामेंटल साइंस का हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा? एम्पिरिकल साइंस और फॉर्मल साइंस। एम्पिरिकल साइंस ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मल साइंस लॉजिकल साइंस। Formal science is known as logical science, and natural science in the natural science which phenomena is occur in the nature, that is known we are just knowing as the natural science. Social science, sociology, all the parts, all the history and all the geography's knowledge which are
by the subject that is known as the sociology. ठीक है, इसके बाद physical science. Physical science, you are just knowing about the physical means which phenomena is in this subject we are just studying the physicality of the object. हम ऑब्जेक्ट के फिजिकल चीजों के बारे में, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जितना भी है ये हम फिजिकल में आ जाता है. इसके बाद आता है बायोलॉजिकल साइंस. इन द बायोलॉजिकल साइंस वी आर जस्ट नोइंग इन द बायोलॉजिकल साइंस किसके बारे में, यहाँ पर हम किसके बारे में जानते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है, यहाँ पर हम दोनों के बारे में जानते हैं. ठीक है, और यहाँ से हमारा साइंस की पूरी हमारी क्या हो जाती है, क्लासिफिकेशन. नोट करना है.